हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में। देखो, जब से एलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है उसके बाद से लगातार इस बात की कयास लगाए जा रहे हैं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो भी बहुत जल्द इंक्रीज़ होगी। और इसी बीच रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस सामने आया है जिसमें टीचर्स के साथ साथ छात्र भी परेशान और हैरान हैं। तो क्या कुछ इस नोटिस में दिया गया है, क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ेगी या फिर नहीं, इस वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूं। साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेस्ट बुक भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, अक्सर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए कोई ऐसी बुक बताइए जिससे बेसिक साइंस और बेसिक कंप्यूटर को हम कवर कर सकें। जैसा कि आपको पता है, इस बार जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें ग्रेड 1 का जो सिलेबस है उसमें 35 नंबर की बेसिक साइंस और 20 नंबर का कंप्यूटर का पार्ट रहने वाला है। तो आज आपके लिए मैं एक बुक लेकर आया हूँ। काफ़ी बुक्स देखने के बाद ये बुक मैंने आपके लिए फाइंड की है। पीडब्ल्यू की तरफ से ये बुक आती है और स्पेशली ग्रेड 1 सिग्नल के लिए बुक है। इसमें आपको बेसिक साइंस के साथ साथ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर थ्योरी देखने को मिलती है जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसके आधार पर। उसके अलावा 1100 से ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलते हैं और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एएलपी टेक्नीशियन के हैं वो भी आपको इस सिंगल बुक में देखने को मिल जाते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों आपको मिलती है। कंटेंट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पर इजीली मिल जाएगी और डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जब एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज होने का नोटिस आया था उसके बाद से कुछ फेक नोटिस सर्कुलेट हो रहे थे टेक्नीशियन की वैकेंसी को लेकर। और उन्हीं फेक नोटिस के बाद जो है एनएफआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस लगाया गया या फिर अपलोड किया गया जिसमें बताया गया कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी 30,000 प्लस होने वाली है। उसके बाद से छात्रों को उम्मीद थी अब टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ने का जो ऑफिशियल नोटिस है वो सभी आरआरबी पे बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन कल रात को क्या हुआ कि जो एनएफआईआर जो कि एक संगठन है रेलवे का, उनकी वेबसाइट से रात को उस नोटिस को हटा के और उसको एडिट करके दोबारा से अपडेट किया गया। यानी कि जो टेक्नीशियन की पुरानी वैकेंसी है 9,144 उन्हीं को वहाँ पर अपडेट किया गया। अब वहाँ पर छात्र थोड़े निराश थे कि शायद अब वैकेंसी नहीं बढ़ेगी। उसके बाद ही एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से 14/6/2024 का एक लेटर आप लोग देख सकते हैं। ये लेटर सभी जोनल रेलवे के जनरल मैनेजर यानी कि जीएम को लिखा गया है। अब ये लेटर भी थोड़ा सा यहाँ पर टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज़ लेकर आया है। देखो इसमें क्या बताया गया है, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, जैसा कि आपको बताया कि इस बार टेक्नीशियन में दो तरह की वैकेंसी आई है। एक तो आपकी ग्रेड 1 की वैकेंसी है और एक ग्रेड 3 की है। इस वीडियो में जो ये लेटर है ये ग्रेड 3 की जो वैकेंसी है, ठीक है। ग्रेड 3 में भी आपकी दो टाइप की वैकेंसी है। एक वैकेंसी तो है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए और एक वैकेंसी है 12th वाले स्टूडेंट के लिए। तो 12th वाले स्टूडेंट के लिए कौन सी वैकेंसी होती है? सिग्नल वाली वैकेंसी होती है। और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये अपडेट है। सब्जेक्ट में सबसे पहले आप देख लीजिए, बोला गया है कि एवेन्यू ऑफ प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी डिपार्टमेंट। तो ग्रेड 3 में जो एसएनटी डिपार्टमेंट आता है, जो 12th वाले जहाँ पे अप्लाई करते हैं उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखो यहाँ पर दो चीज़ें बताई हैं। इन्होंने कहा है कि जो पहले रूल था टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी डिपार्टमेंट की पोस्ट को फिल करने का, वो ये था कि 50% जो पोस्ट हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के थ्रू निकाली जाएंगी। यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली जाएंगी। मान लो कहीं पर अगर 100 सीट वैकेंट है तो 50 सीट डायरेक्ट ओपन मार्केट में आएंगी। उसके अलावा जो 50% सीट्स बचती थी वो प्रमोशंस के द्वारा भरी जाती थी, जिसमें आपका जो है एक एलडीसी होता है, एक जीडीसी होता है, वो वाला प्रमोशन लगा के यहाँ पर ग्रुप डी स्टाफ या फिर और भी जो स्टाफ होते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन अगर 10th थी तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते थे। यानी कि सीधा सा मतलब क्या था कि अगर 100 वैकेंसी वैकेंट है तो 50 ओपन में आएंगी और 50 आपकी डिपार्टमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। लेकिन अभी इसको यहाँ पर जो है चेंज किया गया है। अब चेंज करके ये लोग क्या कह रहे हैं वो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई डिमांड हो रही थी इस बात को लेकर एआईआरएफ की तरफ से। अब देखो ये एआईआरएफ क्या है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, ये भी एक रेलवे का ही संगठन है और ये डिमांड कर रहा था कि जो ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल वाली पोस्ट है इसमें जो डिपार्टमेंटल कोटा है उसको बढ़ाया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि भाई इसको पूरा रिव्यू किया गया। रिव्यू करने के बाद इस मैटर को एग्जामिन किया गया और अब इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला चेंज क्या है कि देखो 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी कि जो वैकेंसी पहले ओपन मार्केट में 50% आती थी वो अब 25% आएंगी। सीधा सीधा इसको 25% से घटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैड न्यूज़ है 12th वाले स्टूडेंट के लिए जो टेक्नीशियन में एसएनटी पोस्ट पर ऑलरेडी अप्लाई किए हुए हैं। हालांकि उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन फ्यूचर वैकेंसीज पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। और अगर प्रेजेंट वैकेंसी की बात करें तो उस पर इफेक्ट ये पड़ सकता है कि अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं टेक्नीशियन की तो उसमें फिर एसएनटी की जो ये वैकेंसी है ये थोड़ा सा कम बढ़ेंगी, ये थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। बाकी फ्यूचर के लिए थोड़ा सा
आपका गलत साबित हो सकता है। अब इन्होंने कहा कि 25% तो हम ओपन मार्केट से भरेंगे, अब बचती हैं 75%। इन 75% में इन्होंने कहा कि 25% जो है उसको LDCE से भरेंगे, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो 25 और 25 होगी 50, और बाकी की जो 50 है वो बाकी के जितने भी आपके डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनके द्वारा भरी जाएंगी। तो यानी कि सीधा सा चेंज क्या हुआ है, पहले 100 सीट अगर थी तो 50 ओपन मार्केट से भरी जाएंगी, 50 डिपार्टमेंट से। अभी क्या है, अगर 100 सीट बनती हैं तो 25 ओपन मार्केट से भरी जाएंगी और 75 डिपार्टमेंट से भरी जाएंगी। तो ये यहाँ पर एक बैड न्यूज़ आई है। हालांकि इन्होंने कहा है कि भाई 2 साल के लिए हम इसको जो है लागू कर रहे हैं और 2 साल के बाद हम इसको फिर से रिव्यू करेंगे, लेकिन 2 साल का टाइम भी एक बहुत बड़ा होता है। अगर फ्यूचर में टेक्नीशियन की फिर से वैकेंसी आती है तो SNT की पोस्ट और भी कम हो जाएंगी, और जो कि ऑलरेडी बहुत कम होती है। अगर अभी की हम बात करें टेक्नीशियन की, जो ये SNT वाली पोस्ट हैं तो अभी भी बहुत ही कम है 12th वालों के लिए। आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 1200-1300 के अराउंड शायद यहाँ पर सीट्स हैं 9000 में से, ठीक है, या शायद उससे भी कम हो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन बहुत कम सीट्स इनके लिए आती हैं। तो ये एक बैड न्यूज़ यहाँ पर आई है। जहाँ छात्र टेक्नीशियन वैकेंसी इंक्रीज़ होने की उम्मीद लगा रहे थे, वहाँ पर ऐसा अपडेट आता है कि इनकी वैकेंसीज़ डिक्रीज़ हो जाती है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और जो बुक मैंने आपको बताई है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी करने के लिए, वो बुक आप ज़रूर से ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिल रहा है।